हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी जीके सीरीज हम लोग का चल रहा है परीक्षा वाणी बुक से, और इसका आज क्लास नंबर 15 है। ठीक है, इससे पहले 14 क्लासेज हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है चैनल पे, यूपी जीके परीक्षा वाणी के नाम से ही है। ठीक है, तो आप इससे पहले की क्लासेज अगर नहीं देखे तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर हो या फिर मतलब रिवाइज करना हो, उसको आप जाके वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पे आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा साइंस, टेक और इन्वायरमेंट। ठीक है, और बाद में इसमें जो एक और टॉपिक है एससी एसटी से रिलेटेड है, और एक है योजनाओं का जो टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो तीन तीन टॉपिक हम लोग का इसमें कवर होगा, और ज़्यादा क्लासेज अब बची नहीं है यूपी जीके की। तो हमको लगता है 18 क्लास में शायद हो जाए, या तो मतलब 18 नहीं होगा तो 20 में तो कंफर्म है हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको छोटा छोटा क्लास बना के इसको कवर किया गया है। परीक्षा वाणी की बुक आपको पता है यूपी के लिए रामबाण बुक है, और लेखपाल लोअर पीसेस या फिर जो भी अभी यूपी सिलेबस से एग्जाम हो रहा है, सारे का पैटर्न सेम हो गया है। बस 20 नंबर का जो है यूपी के आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक सेगमेंट भी हो गया है यूपी जीके का, आपका 20 नंबर अकेले इससे कवर कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं अपना ये सीरीज। तो आप लोग इसका लाभ लीजिए, और अपने जो लोग भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग ओ डी ओ पी, ओ डी ओ एस एंड ओ डी ओ सी, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन जो नया योजना आया इसी साल आया, 2026 में ही 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पे इसको लॉन्च किया गया था, उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, हर जिले का ओडीओपी, और ओडीओपी जो सेंट्रल वाला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये सब कवर हो चुका हम लोग का अब इससे पहले वाले क्लास में। आज का देखिए टॉपिक ये है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी आपकी? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो 1 मई 1975 को ये स्थापना हुआ था आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक काउंसिल। ठीक है, यूपी एस टी सी इसको कह सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। तो 1 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा जो है यंग साइंटिस्ट स्कीम एक चलाया गया था। वो कब चलाया गया आपका? 2007 से लेकर 2008 के बीच में। ठीक है, 2007-2008 में ये चलाया गया यंग साइंटिस्ट स्कीम। ठीक है, और बात करते कि बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपका कब से हो रहा है? 1993 से हो रहा है। किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार एवं राज्य के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, उन दोनों का सहयोग से होता है बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, इसमें मतलब जितने भी बालक और बालिकाएं होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो विज्ञान में नई नई टेक्नोलॉजी आती है उस पर बातचीत और बहस होती है। इंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना आपका कहाँ किया गया है? तो ये किया गया SGPGI लखनऊ में, संजय गांधी जो पीजी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, वहाँ पे आपका किया गया है इंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस के लिए आपका गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वाला जो फैसिलिटी है आपका SGPGI में ही देखने को मिलता है। अगला कि कोशिकी एवं निवारण ट्यूमर संस्थान आपका कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाएँ कितनी हैं आपकी? 5 हैं। इसमें से 3 आपका क्या है? अस्थाई है, और 2 क्या है? चल है, यानी वो मतलब मूविंग वाला है नक्षत्रशाला। ठीक है, तो प्लेनेटोरियम जो जिसको कहते हैं नक्षत्रशाला आपका, ये किसके तहत संचालित होता है आपका? तो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा। ठीक है, कहाँ कहाँ है उत्तर प्रदेश में, इसको देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में देखिए 3 जगह अस्थाई है। पहला है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या नाम है इसका? जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है, आनंद भवन में है और ट्रस्ट के नियंत्रण में है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1980 में हुई थी। प्रयागराज में है जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है आपका? नोएडा में है। ठीक है,
और अभी जो उत्तर प्रदेश में STPI हैं यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, ये कितने कार्यशील हैं आपके? 4 जो है अभी कार्यशील हैं, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ में। और जहाँ पे आपका स्वीकृति मिल गया है यानी आगे बनने वाले हैं, वो कहाँ है आपका? आगरा है, वाराणसी है, गोरखपुर है और बरेली है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के मेडटेक सेंटर ऑफ एंट्रोप्रेन्योरशिप केंद्र कहाँ है आपका? लखनऊ में है, ठीक है। विज्ञान पार्क की स्थापना कहाँ हुई है आपकी? गाजियाबाद में हुई है, 2018 में हुई है, ठीक है। ये शायद कटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये 2018 है। चलिए आगे, ये है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना आपकी कहाँ की गई थी? की गई है लखनऊ में, 1982 में की गई थी, ठीक है। सुदूर संवेदन उपयोग, इसको ध्यान में रखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में देखिए राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? विज्ञान गौरव सम्मान है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान होता है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब विज्ञान के क्षेत्र में यही हो जाएगा, विज्ञान गौरव सम्मान। नई देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है आपका कब आई थी? 2014 में आई है, ठीक है। लखनऊ को बायोटेक्नोलॉजी सिटी कब, बायोटेक सिटी आपको कब घोषित किया गया था? 2002 में ही घोषित कर दिया गया था, बहुत ही पहले, ठीक है। लखनऊ को बायोटेक सिटी के रूप में जानते हैं। बायोटेक सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी आपका? बक्सी तालाब लखनऊ में है, 2002 में ही किया गया था, ठीक है। बक्सी तालाब जगह का भी नाम है, आप याद रखेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं ईडा को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया आपका कब? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 जो है उसके तहत आपका घोषित किया गया है। क्या? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा, इन तीनों को क्या घोषित किया गया? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नोएडा का स्थापना कब हुआ था आपका? 1976 में हुआ था। ग्रेटर नोएडा का स्थापना आपका 1991 में हुआ था, 15 साल उसके बाद, और 10 साल बाद इसके ईडा का स्थापना हुआ था आपका 2001 में, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में आप रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। जैसे गीडा और सीडा का स्थापना आपका 1979 में हुआ था, तो पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है कि 18 अगस्त 2020 को स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति उत्तर प्रदेश को कब संशोधित किया गया था? तो 16 नवंबर 2022 को इसको संशोधित किया गया। आया था कब आपका नीति? ये इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में आया था और संशोधन 2022 में। इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UPECL जिसको कहते हैं, ये कहाँ है आपका? लखनऊ में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है, 1974। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको यूपी डेस्को भी कहते हैं, ठीक है। ये कब बना था आपका? लखनऊ में है, 1977 में ये बना था। EMC जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये कहाँ है आपका? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस यानी CEG इसको कहते हैं, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आपका ये कब स्टार्ट हुआ था? 7 मार्च 2006 को। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस जो है 7 मार्च 2006 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए कि प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन यानी जिसको CAD भी कहते हैं, जो ऑटो कैड वगैरह होता है, ये वाले चीज़ है, ठीक है। ये CAD परियोजना आपकी कहाँ पे स्टार्ट की गई? इसका केंद्र क्या है आपका? कानपुर नगर इसका है, ठीक है। वर्तमान में देखिए जो ई-डिस्ट्रिक्ट योजना चल रही है, कब आरंभ हुई थी आपका? 2007-8 में स्टार्ट हुआ था ये, और अभी इसके अंतर्गत जो है वो सभी जिले, यूपी के 75 जितने भी जिले हैं वो सब कवर होते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो सभी जिले हैं तो वो ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए स्टेट डाटा सेंटर आपका कहाँ उपलब्ध है? तो 81 विभागों की जो 250 सेवाएं हों उसमें आपका स्टेट डाटा सेंटर जो है वो उपलब्ध है। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत आपकी कब की गई थी? 27 अक्टूबर 2017 से ई ऑफिस, ठीक है।
जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन, वो कितना है आपका 1076 है। ठीक है, ये यूपी त्रिपल में पूछा भी गया क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जैसे 1090 जो है आपका वो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, वैसे ही आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए पीछे भी आ चुका है हम लोग का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, यूपीएआरसी जिसको कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1989 में हुआ था। ये कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका 1967 में हुआ था ये। और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई 1992-93 में। ठीक है, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, 1949 में बना। राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? 89 है। ठीक है, केवीसी जिसको कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, ये राज्य में 89 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आप कब की गई थी? 2008 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है? बस्ती है और सहारनपुर जिले में। ठीक है, औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र। चलिए अगला है, जो जन शिकायतों के लिए जो त्वरित प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए कौन सी पोर्टल आपकी स्टार्ट की गई है? जन सुनवाई पोर्टल। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पर्यावरण निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। ठीक है, 1976 में आपका उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय की स्थापना की गई थी, लखनऊ में है ये। और बात करें अगर इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो कहाँ है? आपके मेरठ में है और वाराणसी में, दो जगह इसके रीजनल ऑफिस है। प्रदूषण के कारण देखिए ताजमहल का जो ताजमहल है उसके 10 किलोमीटर दायरे को क्या घोषित किया गया? आपका इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ताजमहल के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपकी ताज ट्रोपोजियम परियोजना। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी? आपकी मई 1999 में। राज्य में 40 माइक्रोन मोटाई तक की जो पॉलीथीन है वो बैन है आपकी कब से? मार्च 2011 से ही। सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बंद है? आपका 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे। अगला है कि जो 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय है उसका क्षेत्रीय कार्यालय, अभी हम लोग ऊपर देखे थे। ठीक है, ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय, और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो आपका मेरठ में और वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपकी जुलाई 1982 में। ठीक है, अभी इसकी वैकेंसी भी आई है कुछ, उसका फॉर्म भी भरा चुका है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको याद रखेंगे, जुलाई 1982 में। उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए गंगा नदी का संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ? आपका नवंबर 2009 में। गोमती नदी कार्य योजना में क्या कौन से जिले आपके शामिल हैं? तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है, ये जिले आपके गोमती नगर कार्य योजना में शामिल हैं। ठीक है, चलिए साइंस टेक हम लोग का खत्म हुआ। उसके बाद से अब देखिए एसटी का जो डाटा दिया गया जनगणना 2011 के हिसाब से डाटा है, इसको हम लोग देख लेते हैं एसटी के बारे में क्या क्या यहाँ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में जो एससी हैं और एसटी हैं इनकी जनसंख्या कितनी है? तो एससी जनसंख्या कितनी है आपकी? 4 करोड़ और 13 लाख। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, 4 करोड़ 13 लाख जो हैं वो एससी हैं, और एसटी की आप याद कर सकते हैं ऐसे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11,34,273। ठीक है, 11,34,000 भी आप याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.6% है जो एसटी हैं उत्तर प्रदेश जो पूरा राज्य है उसमें। ठीक है, 0.6%। और देश की बात करें तो देश में उत्तर प्रदेश के जो एसटी हैं उनकी जनसंख्या का हिस्सेदारी क्या है? 1.1% है। ठीक है, और एसटी आपके कहाँ नहीं पाए जाते हैं? अयोध्या और जालौन में जो है वो अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ है? सोनभद्र में है मैक्सिमम एसटी। परसेंटेज और नंबर दोनों के दृष्टि से आपका सोनभद्र में ही है। ठीक है, नंबर हो या फिर परसेंटेज हो। और सबसे कम जो एससी हैं आप ये कहाँ है? आपका बागपत में सबसे कम जो है एसटी हैं। ठीक है, सबसे कम और यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अयोध्या और जालौन में एसटी है ही नहीं, और बागपत में एसटी तो है लेकिन बहुत ही कम है, यानी सबसे कम जो है वो राज्य में बागपत में है एसटी सबसे कम। ठीक है,
चलिए, सर्वप्रथम जो राज्य की 5 जनजातियां हैं उसको एसटी की सूची में घोषित किया गया था कब? 1967 में जो है 5 एसटी जनजाति उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया था। इनके कौन कौन से नाम है? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी, ठीक है। और विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो है उनको कौन से हैं? बुक्सा हैं और राजी हैं, ठीक है। 2003 में क्या हुआ आपका? 10 जो है वो नई जनजातियों को उत्तर प्रदेश में जो है वो ऐड किया गया, ठीक है। तो टोटल अभी कितने जनजाति हैं उत्तर प्रदेश में? ऑफिशियल डाटा के अनुसार 15 जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश में रहती हैं। 5 जो है वो 1967 में, 2003 में 10 और ऐड किया गया, ठीक है। चलिए, राज्य में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसटी कौन है आपके? गोंडा है, गोंड है, सॉरी, गोंड है, ठीक है। उसके बाद से खरवार हैं, ये बनारस के साइड ही पाए जाते हैं, और थारू हैं जो आपके हिमालय से लगे हुए ज़िले हैं, मतलब नेपाल से लगे हुए ज़िले हैं, तराई के क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच इसी एरिया में, ठीक है। तो गोंड है सबसे पहले नंबर पे, खरवार जो है आपके सेकंड नंबर पे हैं, और थारू जो है वो थर्ड नंबर पे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मुख्य देखिए जो जनजातियां हैं इनकी आपका जो फीचर्स है, मतलब कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अपने को जो किरात वंश है वो कौन कहते हैं? आपके थारू है, ठीक है। थारू लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? किरात वंशी हैं वो लोग। इनका देखिए निवास जो है कहाँ है आपका? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, ठीक है। सारे जिले जो हैं नेपाल से सटे हुए हैं और आपके तराई वाले क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, ठीक है। यहाँ पे आपके थारू जनजाति पाए जाते हैं। थारू जो समाज है वो किस धर्म को मानता है? हिंदू धर्म को। दीपावली को वे लोग शोक के रूप में मनाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है आपका? कृषि प्रधान है। मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल है। और एक त्यौहार ये लोग मनाते हैं, उसका क्या नाम है? बजहर, ठीक है। बजहर ये लोग त्यौहार मनाते हैं। और पहले जो था थारू समाज से क्या था आपका? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। मैट्रियार्कल जो सोसाइटी थी थारू की, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, तो ये पैट्रियार्कल की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन तो 100% अभी नहीं है मात्र सत्तात्मक, ठीक है। अभी मिक्स कल्चर हो गया, पहले लेकिन मात्र सत्तात्मक ही था, ठीक है। और जो बिचौलिए होते हैं शादी विवाह कराने के लिए, उनको आपका क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है, ठीक है। और ये लोग दहेज नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे दहेज प्रथा का प्रचलन जो है वो नहीं है। थारू विकास योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1980 में, ठीक है। माहीगीर जो जनजाति हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, और ये किस धर्म को फॉलो करती हैं? आपकी मुस्लिम धर्म को फॉलो करती हैं, ठीक है। थारू किस धर्म को? हिंदू को। और माहीगीर जो है आपके मुस्लिम धर्म को, ठीक है। जौनसारी जनजाति जो है वो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो पांचोई है, विक्सु है और दियाई उत्सव है, ठीक है। चलिए, थारू जनजाति के देखिए कई गोत्र होते हैं, उसमें आपका यहाँ पे बताया गया है कि बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतो, डहैत, ठीक है। ये क्या है? आपके थारू जनजाति के गोत्र हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? आपके बिजनौर में रहते हैं, ठीक है। और बुक्सा लोगों का संबंध किससे माना जाता है? आपका पतवार राजपूत वंश से, ठीक है। और थारू का किससे? किरात वंश से। हिंदी भाषी जो बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं, इनके लिए जो पूज्य देवी हैं वो कौन है? चामुंडा देवी हैं, ठीक है। बुक्सा में देखिए हिंदुओं के समान क्या मिलता है आपका? वर्ण विभाजन यहाँ पे हिंदुओं के समान ही मिलता है। खरवार जनजाति जो है आपका बनारस के आसपास के जिलों में रहते हैं, और इनकी जो उपजातियां हैं वो क्या है? सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत। और देखिए रावत जो है ये किस में आते हैं? आपके थारू में आते हैं, लेकिन राउत अगर पूछे तो ये खरवार में आते हैं। मोगती, मोजियाली, गोंजू, अरमिया, ठीक है। ये लोग खरवार जनजाति के उपजाति हैं, ठीक है। खरवार जनजाति भी कौन से धर्म को मानते हैं? ये लोग हिंदू को मानते हैं, और कर्मा नृत्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। चलिए, जौनसारी जो जनजाति है वो किसके लिए अपना जौनसारी जो जनजाति है उसमें क्या प्रचलित है? आपका बहुविवाह प्रथा अभी भी वहाँ प्रचलित है। ऋतु प्रवास करने वाली जो मंगोल प्रजाति की जनजाति है वो कौन सी है? भोटिया है, ठीक है। जैसे जैसे ऋतु अपना परिवर्तन होता है ये लोग अपना स्थान भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नोमैडिक पीपल की तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो एसटी का जो है वो हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका।
2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बहुत शॉर्ट है तो टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए बस एक और कर लेते हैं। कल्याणकारी योजना और परियोजना, ठीक है। योजना परियोजना आपका लेखपाल के सिलेबस में भी है 5 नंबर का अलग से, तो यूपी की योजनाएं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी? अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें देखिए कम से कम जो है 10 जोड़ों का शादी के एक साथ कराना होता है, तभी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना जो है वो माना जाएगा और इसका लाभ मिलेगा। स्टार्टिंग में देखिए क्या होता था, इसमें जो है 51,000 रुपये मिलते थे, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका जो है वो अनुदान है वो बढ़ा दिया गया, 1,01,000 कर दिया गया, ठीक है। एक करंट का क्वेश्चन है, इसको भी अपडेट कर सकते हैं। 1,01,000 जो है करंट में मिलता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए विवाह अनुदान योजना जो है वो सभी वर्गों की गरीब बेटियों के लिए है, इसमें 51,000 है, ठीक है। ये अलग योजना है और ये अलग है। इसमें सामूहिक विवाह जरूरी नहीं है, आप पर्सनल लेवल पे भी विवाह कर रहे हैं, अगर गरीब हैं तो अप्लाई करके आपको 51,000 इसमें मिल जाएगा। 2016 और 17 से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आपका 2017 से चल रहा है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना आपका कब से चल रहा है? दिसंबर 2017 से। एज इसमें पूछा जाता है आपका, फीमेल के लिए 55 साल है और मेल के लिए जो है वो 60 साल है। 500 रुपये पर मंथ इनको मिलता है, ठीक है। किसान उदय योजना आपका क्या है, कब से स्टार्ट है आपका? दिसंबर 2017 से ही स्टार्ट है। दिसंबर 2017 में देखिए 3 योजनाएं लगातार आई हैं, क्योंकि उसी समय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और कई योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया था। देखिए जो किसान उदय योजना है उसका क्या उद्देश्य है आपका? आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना किसानों को, ठीक है। किसान पाठशाला योजना भी आपकी किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु कब स्टार्ट की गई थी? दिसंबर 2017 में। सबरी संकल्प पोषण योजना क्या है आपका? महिलाओं एवं कुपोषण जो है, कुपोषण से मुक्ति हेतु 2 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है। सबरी संकल्प पोषण योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आपकी कब स्टार्ट की गई थी? 24 जनवरी 2018 से, ठीक है। ODOPB योजना आपका इसी दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो प्रचलन है वो भी 2018 से ही स्टार्ट किया गया। और ये किस लिए योजना है आपका? जो सीमावर्ती गांव हैं, उपेक्षित गांव हैं, उनके लिए समग्र विकास के लिए उनके स्टार्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब से चल रही है आपकी? फरवरी 2018 से। ये किस लिए आपकी? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर उससे जो लोग छूट जाते हैं उनको इस योजना के तहत कवर किया जाता है। कौन सा योजना है आपका? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, फरवरी 2018 से। मुख्यमंत्री पेंशन योजना आपकी कब से चल रही है? 1 अप्रैल 2018 से। इसका पहले क्या नाम था? समाजवादी पेंशन योजना। तो जब योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट बनी तो इसका नाम चेंज हो गया, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना आपकी कब से मिलती है? 60 वर्ष से ऊपर रहेंगे तभी आपको ये मिलेगा, और ये भी आपका अगस्त 2018 से स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJY जिसको कहते हैं, आपका ये कब स्टार्ट हुआ था? 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट हुआ था, रांची से हुआ था, झारखंड के रांची से, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है? प्रत्येक जो है प्रतिवर्ष जो है प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त किया जाता है, ठीक है। केंद्र और राज्य की जो है एक संयुक्त योजना है, और अभी इसमें ओल्ड एज को भी कवर कर लिया गया है। जितने भी 70 प्लस एज के लोग हैं वो उनका परिवार आए चाहे कुछ भी हो तो उनको ये लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है आपका, ये कब स्टार्ट हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और जो बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक आपका 6 चरणों में 25,000 दिया जाएगा, ठीक है। पहले 15,000 था, इसका भी अभी जो है ग्रांट जो है बढ़ गया है, 15 से कितना हो गया? 25,000। बाल श्रमिक विद्या योजना कब हुई थी आपकी स्टार्ट? 2020 से। और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना आपकी 2020 से स्टार्ट हुई थी,
युवाओं के कौशल विकास हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो फ्री कोचिंग पढ़ाया जाता है IAS PCS के लिए, और ये कब से आपका स्टार्ट है? 15 फरवरी 2021 से। ठीक है, चलिए। शुरू में इसका दायरा कम था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका दायरा हर जिले तक पहुंच गया है। पहले क्या था, ये जो मंडल स्तर पे तक खुला था, उसके बाद से जिला स्तर पे, अब तहसील स्तर पे भी इसको विकास किया जा रहा है। चलिए, अगला है योजना कौन सी है आपकी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ये आपका स्टार्ट हुआ था 2021-22 में। इसमें एज क्या है आपका? 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे। ठीक है, पहला ये है कि 6 माह से लेके 5 वर्ष तक। अगला है कि जो 11 से 14 साल की जो गर्ल्स हैं, एनीमिया ग्रस्त हैं जो, ठीक है, उनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। एज ग्रुप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कन्फ्यूजन के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें अगर, तो ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें अगर ये लोग छूट जाते हैं तो उनको इसके तहत कवर किया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? 2022 में। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो आपका 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, 4 साल बाद ये स्टार्ट किया गया था। पंचायत मित्र आपके कब से स्टार्ट हुआ था? जो गांव में पंचायत मित्र होते हैं, वो प्रशासनिक कार्य करने के लिए, जैसे मनरेगा वगैरह का जो पेमेंट वगैरह है, वही लोग देखते हैं, काम कितना हुआ कितना नहीं, ये लोग सारा डील करते हैं प्रधान से अपना कांटेक्ट करके। तो इनका जो नियुक्ति है कब से स्टार्ट हुआ था आपका? 2 फरवरी 2006 से। अगर शिक्षा मित्र की बात करें, पहले हम लोग पढ़े हैं इसमें 2000 और 2001 में ये शिक्षा मित्र जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, UPSTM, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? 21 दिसंबर 2014 से। ठीक है, इसका डेट आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन कब से स्टार्ट हुआ? 21 दिसंबर 2014 से। और इसका एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप इम्पोर्टेंट है। 14 साल से लेके 15 साल तक जो युवा हैं, उनको इसके अंतर्गत प्रशिक्षण देके उनको रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, राज्य पोषण मिशन आपका कब से स्टार्ट है? 1 नवंबर 2014 से। इसका टारगेट क्या है आपका? कुपोषित जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाना। NFSA, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ आपका? 1 मार्च 2016 से। ठीक है, लगभग 3 साल बाद ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ आपका, लागू हुआ 1 मार्च 2016 से। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में है अगला, कि उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी हैं आपके कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका स्मार्ट सिटी टोटल कितने हैं? 10 जो हैं वो सेंट्रल के हैं। ठीक है, सेंट्रल के केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित स्मार्ट सिटी जो पूरे भारत में 100 हैं, उसमें से 10 जो है यूपी में है। बाकी स्टेट अपना भी चला रहा है स्मार्ट सिटी मिशन, यानी जो जिले उसके उसमें शामिल नहीं हो पाए, छूट गए थे, और उनका डेवलपमेंट करना है, तो वो 7 हैं वो। ठीक है, टोटल 17 स्मार्ट सिटी हो जाएगा। अलग अलग पूछेगा तो 10 सेंट्रल का, स्टेट का 7। नाम भी पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखें कि आपका सेंट्रल वाले स्मार्ट सिटी कौन है आपके? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी और अलीगढ़। ये जो 10 शहर है, इसमें आपका स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है। इसको स्मार्ट बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और स्टेट वाला आपका स्मार्ट सिटी योजना 2019 से स्टार्ट हुआ था आपका। इसमें 7 जिले आते हैं। गोरखपुर है, शाहजहाँपुर है, अयोध्या है, मथुरा है, गाजियाबाद है, फिरोजाबाद है और मेरठ। गाजियाबाद से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि गाजियाबाद काफ़ी डेवलप जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी आपको इसको सेंट्रल में शामिल ना करके स्टेट वाले में किया गया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। ODOP आपका कब स्टार्ट हुआ था? 24 जनवरी 2018 से। और जो MP लेड होता है, उसी के तर्ज पे आपका बनाया गया था MLA लेड। ठीक है, विधायक निधि योजना 1998 में आपका स्टार्ट किया गया था। आपका इसका वार्षिक जो है वो फंड कितना है? 5 करोड़ का वार्षिक फंड है। ठीक है, और अगला है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना कब स्टार्ट की गई थी आपकी? 2007-8 से स्टार्ट की गई थी। जो ग्राम पंचायत अधिकारी VPO का एग्जाम हुआ था 27 अप्रैल 2025 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो BGRF है, यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है जो है, वो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कितने जिलों में दिया जाता है आपका? 35 जिलों में दिया जाता है। ठीक है, जिलों का संख्या पूछा गया था, 35 है।
पूर्वांचल विकास निधि योजना आपका कब से है? 1990-91 से पूर्वांचल विकास निधि। बुंदेलखंड विकास निधि योजना कब से आपकी स्टार्ट है? आपका 1998-99 से, ठीक है। और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसके लिए आपका ये योजना चल रहा है 1998-99 से। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिसको कहते हैं, आपका 108 इसका नंबर है, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया था? आपका 14 सितंबर 2012 से, ठीक है। बाद में इसी को जो है ALS कर दिया गया, यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कर दिया गया गंभीर रोगियों के लिए। तो ये कब स्टार्ट हुआ? आपका 13 अप्रैल 2017 से। वुमेन पावर अभी 10 नंबर हम लोग पढ़े हैं पीछे, ये कब से स्टार्ट हुआ आपका? 10 नंबर भी आपका 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। PDS जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, उसको सुगम बनाने के लिए आपका ई-पास मशीन की व्यवस्था की गई है। ये कब से की गई? 8 दिसंबर 2016 से। यूपी 100 कब से स्टार्ट किया गया था? आपका 19 नवंबर 2016 से। यूपी 112 क्या है आपका? जैसे कि पुलिस के लिए पहले 100 नंबर था, फायर के लिए 102 नंबर था, और 108 जो था एम्बुलेंस के लिए। इन तीनों को जो है वो मर्ज कर दिया गया आपका यूपी 112 में। आपको अगर कोई भी इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसमें आप 112 डायल करेंगे तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे कि आपको किस सेवा के लिए आपको मतलब आगे बात करना है। तो 100 है, 102 है और 108 है। एक कब आपका इंटीग्रेटेड जो 112 नंबर स्टार्ट किया गया था? 26 अक्टूबर 2019 से। 1076 आपका कब से स्टार्ट हुआ? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो 13 फरवरी 2018 से, ठीक है। समाधान दिवस आपका जो है वो पहले जिसको तहसील दिवस कहते हैं, ये हर महीने आपका पहले और तीसरे शनिवार को ये आयोजित होता है हर तहसील में, ठीक है। संपूर्ण समाधान दिवस, इस दिन मतलब तहसीलदार और थाना प्रभारी और मतलब ऑफिशियल्स बैठते हैं वहाँ पे, जो भी मतलब जो भी शिकायत वगैरह रहती है उसका तत्काल निराकरण वहाँ पे किया जाता है कम समय में। चलिए आगे है जो मुस्कान योजना कब से चल रही है उत्तर प्रदेश में? आपकी 2021 से। इसका उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु एवं बाल रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने हेतु जो है ये मुस्कान योजना चल रही है 2021 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। योजना का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यूपी में ये जो लेखपाल है यूपी जी के, आप उसमें भी इसको देखेंगे 5 नंबर योजना के लिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी योजना पूछ सकता है। मिशन इंद्रधनुष जो है नियमित टीकाकरण अभियान है, कब से स्टार्ट हुआ? दिसंबर 2014 से। और जननी सुरक्षा योजना जिसको मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया था, GSY कहते हैं, 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। इसी दिन आपका NHM में स्टार्ट हुआ था, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। और 1995 से आपका क्या चल रहा है? मिड डे मील चल रहा है, ठीक है। इसका नाम बदल के 2021 में, सितंबर 2021 में क्या कर दिया गया? PM पोषण योजना, ठीक है। मिड डे मील 95 से और जो PM पोषण योजना है 2021 से। अल्पसंख्यक के लिए स्वरोजगार योजना कब से चल रही है? आपकी जनवरी 2009 से। राज्य का जो पहला खेल नीति है, स्पोर्ट पॉलिसी है, कब से स्टार्ट हुआ? आपका 2023 से। सैनिक पुनर्वास निधि का गठन कब हुआ? 15 फरवरी 1983 को, ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना वृद्धों को सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए आपका ये 1 अप्रैल 2017 से ये योजना स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। चलिए हम लोग का 3 टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट हुआ, साइंस टेक, इन्वायरमेंट और ST के बारे में और योजनाओं के बारे में, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर कर ली। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी बची नहीं है, ठीक है। 2-3 क्लास और होगी और आपका यूपी जीके जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका लाभ उठाइए और सारी क्लासेस को देखिए और आगे भी शेयर करिए, ठीक है। और जो लोग भी चैनल को देखते हो वो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर देंगे तो अच्छा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और भी अगला टॉपिक क्या होगा, आपको मतलब किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 दिन में हम लोग का एक कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ और हम लोग नया स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।